सत साहिब जी सभी पुण्य आत्माओं को सत साहिब जी। असली सार शब्द का भेद पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होता है। असली सार शब्द का भेद क्या है, इसे कैसे प्राप्त करें? असली सार शब्द गांव के भोज जैसा नहीं। नमस्ते नमस्ते, बोलिए बोलिए। गुरुजी, हाँ गुरुजी, बहुत दिनों से याद आती थी उनको। गुरुजी के पास बहुत काम है पूरा, तो उनको मुझे डर भी लगता था वो गुरुजी को क्या परेशान करूं उनको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपके लिए हाँ, है ना, सब कुछ हाँ, चल रहा है। नहीं वो तो बराबर है गुरुजी, लेकिन ये पूरा विश्व का काम है आपके पास, और हम कभी कभी आपको डिस्टर्ब करते हैं तो गुरुजी ऐसा मन में ऐसा रहता है कि मैं गिर पड़ी। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बस गुरुजी एकदम शांति है, दया है, और अब धुन सुनते हैं गुरुजी। अरे वाह। अब धीरे धीरे से ना एकदम समतल होती जा रही है पूरी, एकदम जैसे समुद्र शांत होता है ऐसे सुनाई दे रही है। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा करता हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ी बढ़ती जा रही है गुरुजी। नए नए में क्या होता है, थोड़ी कठिनाई होने लगती है, ऐसा लगता है कि क्या है ये। तो क्या होता है, ऐसा सर फट जाता था गुरुजी। पहले तो ऐसी आती थी कि हमारा सर फट जाएगा, वो टूट जाएगा, ऐसा होता था, और धीरे धीरे शांत होती है। हाँ, कैसा है, वो जुड़ाव होता है ना, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक का भी काम होगा, अगर वायरिंग का जुड़ाव होता, थोड़ा स्पार्किंग होता है, थोड़ा गड़बड़ होता है, या काम में जैसी दिक्कत आती है, वैसा ही ये आत्मा और परमात्मा का जैसा जुड़ाव होता है ना, थोड़ी दिक्कतें आती है। और ये कोई ऐसी अलौकिक घटना है ना, ये कोई घटना मुझे ऐसी कोई मंत्र तंत्र वाली या कोई शारीरिक घटना नहीं ना, ये आत्मा परमात्मा वाली। और ऐसा समझो कि ये किसको मालूम ही नहीं है क्या है क्या नहीं। सबसे बड़ी बात कर, ये सबके लिए नई चीज है ना। हाँ जी गुरुजी। हाँ, इसके बारे में कोई लिखा भी नहीं है कहीं। नहीं जी। हाँ, ये बात गुरुजी, पहले मन में प्रश्न उठते थे, अब सब प्रश्न समाप्त हो गए। कुछ भी ये ऐसा लगता है यार, सब खिलौना है, धरती आकाश हम ये सब यहाँ सब खिलौना है, सब ऐसा लगता है सब। ऐसा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसा है देखो, सार शब्द की प्राप्ति जब होती ना, तब दोनों वो तो सार शब्द तो मेन उसका उद्देश्य तो हमारे मृत्यु के बाद वाला जो हमें मोक्ष मिलने वाला है, मुक्ति मिलने वाली, उसके लिए सार शब्द मुख्य उसका उद्देश्य वो है। और उस मुक्ति और मोक्ष के लिए हम जो अभी जागृति में है ना, जीवित है ना, उसमें ही हमारी तैयारी कर लेता है परमात्मा। देखो बड़ी बात। यानी फिर मृत्यु जैसा होता है तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता है ना, जो हमारे रूह है या जो आत्मा है, या समझो प्रकृति को इनको कहाँ डाले, ये नहीं, क्योंकि हमने सब पेपर दिए हो जाते हैं, सब पासपोर्ट भी निकाला हुआ होता है, सब वीजा भी निकाला हुआ होता है, बस बाकी तो मृत्यु के बाद हमारा आगत स्वागत ही होता है आगे, ये बात है। यानी कोई कागज कम नहीं रहता। हाँ, और दूसरी बात कि हम जो अभी जो जी रहे हैं, यानी संसार में जब तक हमारी जान है, यानी ऐसा से प्रारब्ध के हिसाब से जितना हमें जागना है, जिंदा रहना है, वहां तक भी हमें सुख प्रदान करता है वो। या आए जो भी दुख आएंगे, समझो प्रारब्ध की वजह से, तो क्या मालूम हमको प्रारब्ध आगे वाला कैसा है, सुख वाला है या दुख वाला है। लेकिन अगर दुख वाला होगा या दुख आएंगे बीच बीच में, तो ये वो इतने हल्के हो जाएंगे कि हमको हंसी आ जाएगी। ये उसका और एक फायदा होता है, यानी दोनों भी तरफ फायदा होता है। हाँ, बोलो। नहीं गुरुजी, दुख भी कुछ नहीं, दुख में भी मजा आता है और सुख में भी मजा आता है गुरुजी। वो तो आकाश से भी परे और समय से भी परे की धुन है गुरुजी। वो सुनने में ये क्या सुख दुख तो आता जाता रहता है। उसका तो काम है सुख आना दुख आना, सुख दुख। लेकिन ये आपने जो बता दी ना, वो समय से भी पार है वो।
हाँ, फिर अंड आकाश- पिंड ब्रह्मांड आकाश से भी। के भी पार। नहीं नहीं, वो क्या कहा है, अंड पिंड ब्रह्मांड के पार मेरा जो अदर द्वीप है, ऐसा कहा है ना। उस हाँ, उस गुरुजी। देश के हम वासी है। हाँ। और ये जो धुन है ना, आप सुन हाँ, रहे हाँ। हो, वो वहां बज रही है। ये कोई यहाँ नहीं बज रही है। ये जो ये- हमारी यहाँ बजती थी ना पहले, कोई बोलते है ना, मैं तो इसको हाँ। तो सुनता था पहले पहले 10-20 हाँ, साल से जी, जी। सुनता हूँ। तो ये हमारे आत्मा वाली धुन, जिसको हम आकाश तत्व वाली धुन समझो, या हमारे हाँ, ब्रह्म जी, जी। धुन वाली या ब्रह्मनाद वाली, या यानी हमारी ही यानी प्रकृति वाली धुन समझो। जी जी गुरुजी। तो वो खंडित वाली होती थी, कभी आती कभी जी, जी। नहीं आती थी। अगर यही जो प्रकृति वाली धुन अगर 24 घंटे हो जाती तो वही सार शब्द कहलाती, लेकिन जी, सार जी। शब्द तो प्रकृति में नहीं है, नहीं 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 जी। यानी अंड पिंड ब्रह्मांड में नहीं है। तो नहीं फिर- नहीं नहीं। ये बात है। तो बहुत लोग इसमें ही उलझ जाते हैं, ये धुन में। ये जो हमारे ब्रह्मांड में चल रही है धुनें जो है ना, हमारी आत्मा हाँ, वाली जी, जी। समझो, या ब्रह्मांड वाले भी बहुत सारे धुंडे इसमें ही ये करते हैं और उसमें ही समझ देते हैं कि सार शब्द। लेकिन परमात्मा ने कहा है ना कि 650 बरस के बाद ये वापिस खुला कर दिए, तो 650 जी, बरस जी। के पहले किसी को मालूम है नहीं था ना, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। सुविधा भी नहीं, कहीं लिखा भी नहीं है। देखो हाँ, कबीर हाँ। सागर में तो खचाखच सार शब्द के बारे में लिखा है, हाँ, बीजक जी, में जी। भी लिखा है, लेकिन किसी ने भी इस सार शब्द के बारे में प्रवचन किया है आज तक, या ये इसके पहले 5-6 बरस 10 बरस से कोई सार शब्द की बात ही नहीं करता था, क्योंकि मालूम है कि ये नहीं मिलने वाला है। किसने जी, जी। की थी, कोई लोग थे, लेकिन वो क्या बताते, वो बहुत जटिल ये है और उसके लिए बहुत कोटि कोटि भाग्य लगता है, पुण्य लगता है, उसी को ही वो प्राप्त होती है। वो छोड़ी दो, बोले वो ना होने वाली चीज है, उसके लिए क्यों हमारे टाइम बर्बाद करे। तो फिर ये मंत्र तंत्र ध्यान बीन विधि क्रिया हाँ, कर्म जी, जी। योग याग इस पे ही सब चलते थे। चलते, हाँ जी जी गुरुजी। और जब परमात्मा सार शब्द देता है ना, तो उसके साथ भेदी गुरु भी देता है, और भेदी जी, गुरु जी। एक ही होता है, उसकी कोई गुरु परंपरा नहीं होती ना। नहीं नहीं जी जी गुरुजी, वो पूरा विश्व के लिए होता है। हाँ, जैसा समझो कोरोना आ गया, उसके बाद हाँ। वैक्सीन भी निकली ना। देखो जी, वैक्सीन जी। भी कब निकली, कोरोना हाँ, आने जी। के बाद ही निकली ना। निकली, हाँ जी जी। तो ऐसा ही सार शब्द जब परमात्मा प्रकट कर देता है, तो उसके साथ भेदी गुरु को ही हाँ। वो बताता है पहले, जी जी बराबर। गुरुजी। और वहाँ उसी से फिर वो सब हो जाता है। जी जी। और वेदी गुरु भी एक होता है, ऐसे कोई 4 नहीं होते। नहीं, नहीं। क्योंकि वो बातें, क्योंकि गुरु की बहुत सारे प्रकार है ना। बहुत बहुत बापू गुरुजी अनंत प्रकार होते हैं गुरुजी के। हाँ, कितने प्रकार होते हैं। और ये वेदिक गुरु बापू गिनती अरबों खरबों में कोई एक होता है। हाँ, ये नहीं भेदी गुरु कई आपने ये सुना भी नहीं होगा, नहीं नहीं किसी नहीं। प्रवचन भी नहीं। भेदी गुरु एक ही होता, क्योंकि भेद जानता है वो, और हाँ। भेद जानने से फिर हमें बाकी ध्यान वगैरह मंत्र तंत्र करने की, योग या करने की कोई ये नहीं होता। डायरेक्ट बता देता है ना वो, उसको ही विहंगम या मार्ग कहते हम। डायरेक्ट पंछी कैसा है, एक जगह से डायरेक्ट दूसरी जगह जाता है। दूसरे, हाँ। और हमें अगर जाना है दूसरी जगह, समझो 100 किलोमीटर जाना है, तो रास्ते से जाना पड़ेगा या रेलवे से जाना पड़ेगा। फिर उसमें भी कितने प्रॉब्लम आए, जी, जी। वक्त में पहुंचेंगे या नहीं। अभी देखो ये मोबाइल की सुविधा, आप अभी कितने हजारों कोसों दूर है, आप मुझे बोल हाँ, रहे हैं ना। जी, जी। देखो आपका देह वहाँ है, लेकिन आपका मन कहाँ है? जी, नासिक गुरुजी। में है ना, नासिक में मेरे जी, पास है, पास बैठा हूँ। बराबर। ऐसा ही लग रहा है ना आपको। तो वैसा ही जब हम वो सार शब्द सुनते हैं ना, तो परमात्मा तो वो एक ही जगह बैठा हुआ है, बराबर। जी जी जी। तो वो वहाँ का हम सार शब्द सुनते हैं नीचे, वो देखो। जी जी। जैसे आप अभी मोबाइल से वहाँ से मुझे सुन रहे हैं यहाँ। जी 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 गुरुजी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा चमत्कार समझो, क्या समझो, लेकिन सार शब्द। और जब प्राप्त हो जाता है, जिसको भी प्राप्त हो, तो उनको पूछो क्या क्या बताते। जैसे अभी आप भी बता रहे हैं ना, बहुत अलग अलग अनुभव हो जाते, बहुत अलग अलग, उसका आप बयान भी नहीं कर सकते। और नहीं क्या कर सकते, करना, मुझसे और नहीं बोल सकते। क्या करना है, और किसी के लिए करना। हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं। जय। दूसरे क्या कर, देखो एक परमात्मा हमारे साथ में रहता, और परमात्मा भी अभी मरने के बाद जो मिलने वाला वो हमें अभी मिल गया। यानी आप भी ही हमने उसका हाथ पकड़ लिए है, या हम अब भी ही
उसके गोद में मस्त पैकी बैठ गए हैं, और क्या चाहिए? अभी मरने का डर ही नहीं ना। हाँ। नहीं गुरुजी, ये चीज तो अगर ये अपने पूरे विश्व का मोदी बना दे तो उनसे भी बड़ी है। इनसे बड़ा कौन है गुरुजी? देखो ये जो तराजू होता है ना, तराजू का एक भाग में आप पूरे ये 35 लाख ब्रह्मांड बिठा दो, और एक दूसरे पारडे में ये सार शब्द बैठा, तो भी सार शब्द का वजन ज्यादा ही होगा। देखो फिर गुरुजी, जी। ये तो हमारी बहुत छोटी पृथ्वी है, एक राई के भी दाने से भी छोटी पृथ्वी है। ये तो 35 लाख ब्रह्मांड का विस्तार है। देखो, और वो भी परमात्मा ने बनाया ना, जो ब्रह्मांड है ये 35 लाख वाला, वो भी परमात्मा ने बनाया है, और उसने भी हमको बनाया है। जी गुरुजी, बराबर। तो यही बात है। तो उसकी कीमत कैसी होगी? कीमत तो ये पृथ्वी में होती है, पृथ्वी में रुपए में होती है, उसकी कीमत में खोटे हीरे की जैसी है। जो खोटे हीरे मिलते हैं ना, ऐसा है सब। सही हीरा तो यही है। हाँ, और ये कैसा है, देखो ये अनुभूति का विषय और खुद का विषय, ये निज मामला है, प्राइवेट है। कैसा? क्योंकि इसका अनुभव हम ही लेते हैं, उसके आनंद में हम ही रहते हैं ना। और सबसे मुख्य बात, एक जैसा सबको अनुभव होता है। आपने अगर वो ऑनलाइन वाले वीडियो पूरे देखे होंगे तो उसको देखो, सब देखा, सबको सरी का अनुभव हो रहा है ना। हाँ जी। और बाकी इसमें क्या होता है, योग या ध्यान क्रिया में, मंत्र तंत्र में सबके अलग अलग अनुभव होते। फिर वो सच्चे होते, झूठे होते, उनको ही मालूम। बराबर। या उनका भ्रम होता है, या कोई सपना होता है, उनको सपने में कुछ मिलता है, या भ्रम उनका हो जाता है, यानी या मस्तिष्क में कुछ भी आता है। लेकिन ये सार शब्द ऐसा साइंटिफिक है ना, सबको एक शरीर का बराबर होता है। सब बोलते बराबर हमें 24 घंटा प्राप्त हो गई। कोई बोलते हाँ हम तो अभी थोड़ी सी हम उसके राह में है। बराबर। ये कैसा होता है? कितना बड़ा चमत्कार परमात्मा ने खुला कर दिए राज। और ये अब लिखा है, ये राज के बारे में लिखा है, ऐसा कहीं अचानक नहीं आया। कबीर सागर में पूरा लिखा है इसके बारे में। कब प्रकट करूंगा? नहीं सर, गुरुजी हर साखी में यही बताया है, लेकिन जो वेदी जानने वाला ही जान सकता है। आप ही ये सहज जान सकते। लेकिन कबीर साहब ने तो अपने जितनी भी साखी कहा है, उसमें अगर वो एक साखी को भी आप उठाओ तो बस यही ठिकाना तो बताया है, बाकी कुछ नहीं। बात बराबर है, लेकिन उसमें क्या कहा है मैंने गुप्त रूप से बताया है। और देखो अभी समझो जिसके पास ये सार शब्द नहीं था, बगैर सार शब्द के आप कितना भी पठन करेंगे ना, तो कुछ समझ में नहीं आएगा, उल्टा भ्रमित हो जाएगा। और उसका फायदा फिर ये गुरु लोग ले लेते हैं। वो एक का साके का अर्थ अलग बताता है, दूसरा वही साके का अर्थ अलग बताता है, तीसरा वही साके का अर्थ तीसरा अलग ही बताता है। लेकिन जब ये सार शब्द हमको प्राप्त हो जाता है, और अभी फिर बीजक पढ़ो, अभी कबीर सागर पढ़ो, फिर समझ में आता है कि अरे हाँ बाप रे, इसके बारे में ऐसा ही कहा था कि क्या सुरती शब्द योग है, किसे कहते हैं। ये बात बोलते समझो, जिसको सार शब्द मालूम नहीं है, और वो बोलता है हाँ सुरती और शब्द में मिलान करना है, एक होता है, फिर परमात्मा प्राप्ति होता है। क्या समझ में है? क्या सुरती, क्या शब्द, क्या आत्मा, क्या परमात्मा, क्या जीव? यहाँ देखो हजारों गुरु लोग जीव की व्याख्या अलग करते हैं, आत्मा की अलग करते हैं, परमात्मा की अलग करते हैं। कौन किस में ये भी नहीं बताते। कोई बोलता है सब तीनों ऊपर है, तो कोई बोलता है सब हमारे अंदर है, तो कोई बोलता है इसमें एक ही है, तो कोई बोलता है नहीं दूसरा ही सब में है, कोई बोलता है तीसरा में। ये सब खिचड़ी, कुछ किसको मालूम ही नहीं है। उनके गुरु ने कहा तो ये बड़बड़ कर रहे, नहीं मेरे गुरु ने तो ऐसा कहा। कोई बोलता नहीं ये धर्म ग्रंथ में ऐसा कहा है तो ये सच होगा, तो यही सच है। तो ऐसे, लेकिन जब ये सार शब्द हमको प्रकट हो जाता है, तब फिर कैसा बराबर सीरियल लग जाता है। अरे हाँ ये बराबर का है, फिर सीक्वेंस कैसा लग जाता है। फिर कोई दुविधा रहती है, कोई भ्रम रहता है, फिर हमें परमात्मा की महानता का ये हो जाता है कि देखो परमात्मा ने कितनी बड़ी। और फिर हम समझते कि नहीं कबीर जी परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ये समझ आता है, तब तक नहीं आता। हाँ ठीक गुरुजी, मैं वो बीजक पढ़ता हूँ ना। हाँ गुरुजी,
तभी अभी में जमीन आसमान ने एक एक का पूरा अपने अंदर ऐसे ही जवाब आ जाता है। जो वो साखी में पढ़ता था हूँ, जाप मरे अजपा मरे अनहद मर जाए, जाको सीत शब्द में ताको काल न खाए। तो यही है ना आपका सार शब्द, यही है। उसमें सीत लगे या उसको काल नहीं खाता। जो अभी उसमें अनहद नाद वाली बात की है ना, वो हमारे अंदर वाले जो नाद है ना उसकी बात की है। फिर आत्मा वाले भी नाद समझो, या जो ब्रह्मनाद कहो, ब्रह्मधुन कहो, या आकाश तत्व वाली धुन कहो, या जितने भी है वो सब हमारे अंदर वाली के किए हैं। देखो जाप का प्रकृति वाली है, प्रकृति वाली। जाप कहाँ होता है? हमारे हाथों से होता है, मुंह से होता है, बराबर। अजपा कहाँ होता है? नाकों से होता है, श्वास से होता है। और उसके ऊपर मस्तिष्क में ये जो बज रहे ना बाजे, जो 10 प्रकार के बाजे, उसमें हमारा भी बाजा एक है, बराबर। तो ये तीनों में नहीं, यानी ये पूरे शरीर में आप ढूंढो ही मत उसको क्या क्या है। इसलिए तो ये देखो, ये जो पूरा शरीर है ना, ये पूरा शरीर हमारा पिंड, अंड और ब्रह्मांड का पूरा प्रतीक है, एक बीज है, एक बीज है। तो इसमें नहीं जाने का बोले, इसलिए छलांग मारने को बोले, ये छोड़ ही दो, ये शरीर छोड़ ही दो, डायरेक्ट मेरा वहाँ ठिकाना है, अदर स्थान मेरा वहाँ है, वहाँ आ जाओ। तो इसलिए फिर वो किसको बुला रहे, कौन आ जाओ? तो वही आत्मा, यानी उसका बच्चा। इसलिए हम परमात्मा के अंश है ना। जी गुरु जी। हाँ, और जब तक हम खुद को परमात्मा का अंश नहीं कहते, आत्मा नहीं कहते, जीव कहते, तो फिर हम भ्रमित होके 84 लाख योनि में हमारा आवागमन चलो रहता है। सीधा हिसाब है, उसमें क्या है। लेकिन अभी जिसका पूरा हो गया आवागमन, या उसका भाग्य अभी खुल गया, तो फिर वो पुकारता है, अपने रूह से पुकारता है अपने परमात्मा को, अपने बाप को। फिर बाप बराबर उसको खींच लेता है, हो गया मिलान। उसको सुरती शब्द कहते हैं, योग। कितना सहज है। जी एकदम सहज है गुरु जी। वो कबीर जी ने बीजक में उसका भेद बताया, लेकिन किसी को मालूम नहीं है। वो उसमें एक साखी में भूल गया गुरु जी, अपने सर से 7 सांख ऊपर है ना, वो मैं रहता हूँ। ऐसा कबीर जी ने एक मैं बीजक में पढ़ा, अपने जो मस्तक है ना उससे 7 शंख ऊपर, तो वो 7 शंख ऊपर ही सुनाई देती है। नहीं वो उसका हिसाब नहीं लगाना। देखो ये जो हमारा पूरा शरीर ना, उन्होंने क्या बताया, यही हमारा अंड पिंड ब्रह्मांड है, बस ये। और मेरा ठिकाना अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर है, माने ये शरीर के बाहर है, बस इतना ही समझ में देना। वो कोई मोच पट्टी नहीं है उसकी। देखो अभी इतने दूर से, लंबे से, हजारों कोस से दूर से आप मुझे बात कर रहे, कोई 0 सेकंड का भी फर्क है क्या हमारे आवाज में, या किसी के रुकावट में है क्या? कुछ नहीं ना फर्क। तो वैसा ही वो कितना दूर है, उसके हमको क्या करना है। लेकिन हम वहाँ की धुन सुन रहे हैं ना नीचे, जैसे अभी आप मेरा आवाज आपके यहाँ घर बैठे सुन रहे हो ना। जी गुरु जी। क्या यही ये लगाने का, दिमाग लगाने का बस कितना सहज है ज्ञान। देखो अगर पहले के जमाने में ये मोबाइल नहीं था, तो वो अगर ऐसा किसी ने बताया भी होगा कि ये जो धुन आप सुन रहे हैं ना, सार शब्द वाली, वो वहां चल रही है और सुन रहे, तो कैसा विश्वास होगा? देखो ना। तो उसके लिए परमात्मा क्या बताते होंगे, आप अंदर ही सुनो, लेकिन कान बंद मत करो, आंख बंद मत करो, बस हमारे आपके अंदर ही। फिर समझने वाला समझ भी जाता है। जहां भी आंख खुला करने को बोले, कान खुले करने को बोले, इसका मतलब प्रकृति में नहीं बोले, ये सांकेतिक भाषा होती थी तब की। अभी ये मोबाइल का जमाना, इसलिए मैंने मोबाइल का उदाहरण दे दिया और आपको एकदम पसंद आ गया। अगर जिसको मोबाइल के बारे में कुछ मालूम नहीं है और आपके बाजू में कोई खड़ा होगा और आप उसको बोलेंगे, अरे मैं महाराष्ट्र नासिक में बात कर रहा हूँ गुरुजी से, तो उसको मालूम नहीं, वो क्या बोले, क्या बात कर रहे, बड़बड़ कर रहे, आप यही कोई मशीन में कुछ तो भी बोल रहे और बोल रहे मैं नासिक में बोल रहा हूँ, तो नहीं समझ में आएगा ना उसको। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो उसके हिसाब से आप कौन हो गए? वो तो उसकी कृपा होगी ना, वो ही समझेगा, बाकी यहाँ लाखों में कोई नहीं समझता। उसको समझाने जाओगे ना तो भी उल्टा वो सब नहीं। अभी इसमें भी एक गड़बड़ ऐसी है, ये सबके लिए नहीं दिया है, खुला करने के लिए है। ये जिसका भाग्य है ना, हाँ, जिसका भाग्य पूरा हो गया ना, उसको ये जाने को ये कहेंगे ना। देखो जो पास हो गए ना,
उसको ही कॉलेज में जाने को मिलेगा ना। वो अगर 10वीं पास ही नहीं हुए तो उसको कैसे कॉलेज में जाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा गुरुजी। देखो ये कोई ऐसा बात नहीं ना सार शब्द की जहाँ गांव में पंगत बैठी है, चलो सब गांव खाना खा लो, ये ऐसा वाला बात नहीं है। ये सबके लिए चीज नहीं है। फिर कर्म सिद्धांत की कोई बात ही नहीं रहेगी। सही बात फिर लोग क्या बोलेगा, देखो हमने कोटि कोटि बरस इतने परमात्मा की ये किए और हमको मिले, और ये बाजू मेरा एक चोर बैठा है उसको भी मिल गया परमात्मा। ये परमात्मा फिर क्या है? फिर वो चोर में ना हम में क्या फर्क रहेगा? ऐसा नहीं है। चोर आएगा ही नहीं, हमारे पास बैठेगा ही नहीं और ये सुनेगा भी नहीं। करेगा गुरुजी, विश्वास नहीं करेगा। मतलब कृपा होगी ना, जिस पर कृपा होगी वही विश्वास करेगा। हाँ, बराबर के नहीं। तो यही बात है। तो इसीलिए उसको भाग्य क्यों कहा है? जब जिसका भाग्य पूरा होता है उसको ही मिलता है और उसके लिए ही ये प्रकट होता है, सबके लिए नहीं प्रकट होता। ये कोई मैं अभी उदाहरण दिए ना, ये कोई गांव भोजन नहीं है, चलो भोजन कर लो, या कोई गर्दी जमा करनी है, लाखों की भीड़ में आ जाओ, कोटि की भीड़ में आ जाओ। और ये कोई गुरु गद्दी का भी खेल है। देखो अगर कोई गुरु गद्दी का खेल होता, कोई पंथ का खेल होता, कोई धर्म का खेल होता तो परमात्मा ने उनको ही दे देता और वही बोलते कि ये मैंने अमुक अमुक गुरु को दे दिए, या अमुक अमुक गुरु गद्दी को दे दिए, या अमुक पंथ को दे दिए, उनके पास से जाके आप ले लो, ऐसा कहा होता ना। लेकिन ऐसा नहीं कहा। ये भीड़ वाला काम नहीं है, ये तो बड़ा शेर है, अकेला ही रहता है। सबसे बड़ा शेर है। अभी बात एक लाख टके की ये देखो हम खाएंगे, हमारा पेट, हमने क्या क्या किए उसके लिए, परमात्मा के लिए। फिर परमात्मा ने उसकी ये दे दिए ना हमको भरपाई, जो हम कहते कष्ट का जो फल। जैसे हम महीना भर काम करते तो 1 तारीख को हमको पगार मिलता है। ये पगार किसका मिलता है? 1 महीना हमें काम के। वैसे ही ये सार शब्द का ये जो बहुत बड़ा गिफ्ट है या भेंट है अलौकिक, ये जो भेंट है ये किसको मिलेगी? जिसने किया उसको भेंट मिलेगी। कोई भी आएगा और कोई भी मुझे भी दे दो, ये ऐसा नहीं चलता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना, ये इसका बहुत बड़ा प्रसार प्रचार होना चाहिए, कोई बड़ा सत्संग होना चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा होता तो फिर मैं 2 बरस से ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो कहीं आप शेयर भी मत करो। परमात्मा बराबर जिसको है ना, जिसका हो गया उसको बराबर बुद्धि देगा और वो बराबर वीडियो सुनेगा और उसको बराबर लग जाए। क्योंकि लखाने का काम कौन करने वाला है? परमात्मा करने वाला है। मैंने तो सिर्फ भेद बता दिए ना। जी गुरुजी। और फिर लखाने के लिए परमात्मा आता है। जी गुरुजी। हाँ तो फिर देखो, फिर ऐसा किसी को भी दे दो, परमात्मा क्या फिर ये भी निकाल लेगा। फिर कैसे क्या तू गुरु भेदी गुरु है? ऐसा नहीं होता। वो सब देखो, किसी भी कंपनी का कंट्रैक्ट देना होता है ना, तो सब उसका आगा पीछा देखा जाता है कि नहीं, हिस्ट्री चेक की जाती है कि नहीं, तब हम उसको कंट्रैक्ट देते हैं ना। वैसा ही ऐसा समय परमात्मा ने दिया तो मेरा आगा पीछा सब कुछ देखा होगा ना, कि ऐसे ही किसी ने आया किसी को दे दिया, ऐसा नहीं होता। परमात्मा कभी, परमात्मा से भूल होगी क्या? चलो आदमी से भूल हो जाती है। वो घर में भी अपना बाप होता है ना, वो कैसा काम कौन लड़का क्या कर सकता है उसको मालूम रहता है, उसी हिसाब से उसको देता है काम। बराबर में ये लायक है। लाख टके की बात आपने की। तो ये 35 लाख ब्रह्मांड चलाने वाला परमात्मा ऐसा किसी को भी देगा, किसी को तो मालूम है ना। और देखो ना, मुझे मालूम है तो मैं तो किसी को ये भी बताता, मैं तो खुला कहता हूँ भाई देखो, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई मेरा कोई पंथ नहीं, कोई मेरी गुरु गद्दी भी नहीं, कोई प्रणाली भी नहीं है। अभी परमात्मा मेरे को क्यों दे, ये आप खोज करो, जाओ गूगल में टाइप करो, मैं क्या हूँ क्या नहीं, आज तक क्या किए क्या नहीं। तो ये तो फिर आपको तो समझ में आएगा ना क्यों दे दिया है। अगर कोई किसी ने दावा किया कि नहीं मुझे भी, मेरे पास भी सारे शब्द, ठीक है तेरी भी हिस्ट्री तो होगी। आजकल तो सब खुला है ना, आज तो ऐसा तो कोई ये नहीं है मन से बात करेगा नहीं नहीं परमात्मा ने मुझे ठीक है दिया, अच्छी बात है, लेकिन आपका कोई आगा पीछा क्यों दिया, कुछ तो भी तो बताना पड़ेगा ना लोगों को। लोग तो पूछने वाले ही है ना, उनका भ्रम तो दूर होना चाहिए कि नहीं। जी। और ये वो भी बात जान दो, ये कोई मान बड़े की बात नहीं ना। देखो पूरा उसका जीव का खेल है, जीवन का खेल है ना।
खेल है। किसी के जीवन को खिलवाड़ करने का हमको क्या अधिकार है, बराबर। जी जी इसीलिए मैं किसी से पैसे भी नहीं मांगता, मैं किसी का नाम भी नहीं पूछता। देखो मुझे मालूम है ना, मैं पोस्टमैन जैसा काम कर रहा हूँ। आपका खत लिखा है ना परमात्मा ने, बस मैंने आपको पहुंचा दिए। अभी परमात्मा ने उसके अंदर क्या लिखा है वो परमात्मा जाने और आप जाने। मेरा काम आप सिर्फ देना है आपको खत, कि देखो अभी आपको प्रकट होने वाला है, परमात्मा आपके अंदर आने वाला है और आपको सात शब्द लखाने वाला है, वो लखा लो, बस मेरा काम खत्म। वेदी गुरु क्या कर सकता है? आया समझ में? गुरु जी हाँ, तो ये पूरी दुनिया में सब लड़के हैं, आपको ही सुना है कबीर जी ने, गुरु जी। नहीं बराबर है, मैं तो वही बोलता हूँ, उसको भेदी गुरु कहते, बाकी कुछ नहीं। और ये बाकी गुरु से अलग होता है। ये भेदी गुरु कोई उसकी प्रणाली नहीं होती, कोई गुरु गद्दी नहीं होती, ये अलग ही होता है। ये तो दिया, और वैसा लिखा है ना उन्होंने। हाँ कबीर सागर में 650 बरस पहले ही लिखा है, सब कुछ बता दिए है। हाँ जी जी गुरु जी। तो वो भी जाने दो, हमें वो मान बढ़ाई में भी नहीं आना है। देखो आपको मिल गया, बस आपका भाग्य था, आपका ही कष्ट का फल है। अभी वो लो, मस्त भाई की सुमिरन करो, पूरा जीवन परमात्मा को अभी अर्पण कर दो, सुमिरन समर्पण, और विश्वास रखो, विश्वास में ही परमात्मा है, विश्वास ही पर कबीर जी है, ये भी मैंने बता दिए। और खुशी और आनंद मनाओ। अभी कोई ध्यान भी मत करो कि परमात्मा मुझे मिल गया, ये खुशी में रहो। नहीं तो अगर वापिस आप ध्यान करोगे या कोई नाम मंत्र का जाप करोगे तो फिर परमात्मा भी क्या बोलेगा। देखो बच्चे को इतना भी देने के बाद वापिस अभी ये किस नाम की बात कर रहा है या किस ध्यान भी किस लिए कर रहा है, ये इसलिए ध्यान नहीं करना, उससे परमात्मा का अपमान हो सकता है, बराबर। परमात्मा तो कोई मान बढ़ाई वाला नहीं है, वो तो षड्रिपु से भी बाद वाली बात है। परमात्मा के अंदर तो कोई ये नहीं है, षड्रिपु तो नहीं है, वो तो जीरो षड्रिपु वाले होते हैं। लेकिन हमसे अपमान नहीं होना चाहिए। देखो, और जो भी गुरु लोग कोई नाम देते हैं बाद में बोलते हैं कि हम देने वाले, तो ऐसा नहीं, पहले नाम बात नहीं, कोई नाम यहाँ तैयार हो गए, प्रकृति में तैयार हो गए, और जो भी प्रकृति में तैयार होता है प्रकृति में मिट जाता है। नाम भी बनाए तो यही आएंगे, यही कि मिट जाएंगे, या उसका फायदा होगा तो प्रकृति में फायदा होगा, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई बोलेगा ध्यान करो फिर परमात्मा प्राप्त होगा, सार शब्द, वो भी झूठी बात है, क्योंकि ऐसा ध्यान से प्राप्त होता है तो फिर सबको ही प्राप्त होना चाहिए। और सब लोग बहुत दिन से ध्यान कर रहे, कान दबा दबा के ध्यान कर रहे, या कोई खुले कान से भी ध्यान कर रहे, तो उनको क्यों नहीं प्राप्त हो गया फिर? तो ये ध्यान वाली बात नहीं। देखो अभी आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बड़ी बड़ी इम्तिहान दे दी, इसलिए आपको नौकरी मिल गई ना बड़ी। जी गुरु जी। हाँ, क्या वो नौकरी वाला मैनेजर तो मेरा साला ही था, मैं तो डायरेक्ट उसके पास जाता तो मेरे को जल्दी नौकरी दे देता, लेकिन साला भी हो लेकिन आपने कुछ उसका है क्या आपके पास सर्टिफिकेट, कोई सिक्के है क्या, तो ही देगा ना। तो ऐसा ही होता है, ये आपका ही कष्ट का फल है। ये बातें होती है ना। चलो ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं गुरुजी, मैं कभी कभी महीने 2 महीने में कभी आपसे बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं। कभी भी देखो, जब आपका फोन नहीं लगे तो नाराज नहीं होना, मैं दूसरे फोन में होता हूँ, या ऐसा समझना थोड़े 2-4 घंटे के बाद और लगा लेना, या व्हाट्सएप में लिख देना कि मुझे बात करनी है, तो मैं फिर टाइमिंग बता देता हूँ। जी। देखो मुझे व्हाट्सएप में लिखना दिखना तो कुछ इतना मुझे नहीं आता। देखो करते रहे ना, फोन करना, मैंने उठाया तो अच्छी बात है, नहीं उठाया तो समझ लेना गुरुजी दूसरे फोन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 फोन है, 2-3 नंबर है ना। अभी कैसा है, कारोबार थोड़ा बढ़ गया है ना, बहुत सारे लोगों को हो रहा है, तो उनके फोन पे आते हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। शुभ आशीर्वाद, नमस्कार गुरु। समर्पण और विश्वास और खुशी और आनंद मनाओ, परमात्मा मिल गया हमें। चलो शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, गुरु जी।